नहीं भैया, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ ना कि ये एचआरडी मिनिस्टर और यूजीसी मतलब जितनी हद पार कर सकते थे ना, सब पार कर रहे हैं। मैं सही में बयान नहीं कर पा रहा। यूजीसी अभी एक न्यूज निकाला है, मतलब नोटिस निकाला है कि जो जो स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो एग्जाम नहीं दिलवाते, तो उनके जो स्टूडेंट्स है वो लोग खतरे में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी। इन लोगों ने साफ चेतावनी दे दी है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, एक तो तुम ढंग से पढ़ाते नहीं हो, उसके बाद जब डिग्री लेने के बाद आती है तो तुम लोग ढंग से डिग्री भी नहीं देते हो, और ऊपर से जब जॉब की बात आती है तो तुम जॉब तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हो। हमारे डिग्री देने से या नहीं देने से मैं इंजीनियरिंग कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा, इससे फर्क क्या पड़ता है मुझे बताओ। तुम लोग तो एक ढंग से जॉब नहीं दे रहे हो। और भैया एचआरटी मिनिस्टर, तुम जो इतना लंबा लंबा फेंक रहे हो ना, एक जो पूरी ट्विटर में अपनी पूरी एकदम कहावत लिखे जा रहे हो ना, अपनी वाहवाही लुटवा रहे हो, बहुत खराब काम कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे पास जितनी भी जो वाहवाही लुटवा रहे हो ना अपने बारे में, कोई काम नहीं आने वाली है। क्योंकि जब सारे स्टूडेंट अगेंस्ट में होंगे ना तुम्हारे, क्योंकि तुम कोई भला काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ टीवी है और तुम अपने ट्विटर पे ये साबित करना चाहते हो कि तुम लोग कितना वर्क कर रहे हो। भैया कभी बिहार आके देखो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना वर्क कर रहे हो। खाली दिल्ली में ये फ्यू 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 उड़ाने से कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है, दिमाग में कुछ घुस रहा है। फ्यू 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 यू उड़ा रहे हो और समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा तीर मार रहा है। भैया दिल्ली की सरकार तक तुम लोग के साथ नहीं है। मुंबई की सरकार आज बोल दी है कि यूजीसी एग्जाम कैंसिल कर दो अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में, और तुम्हें एग्जाम दिलवाना जरूरी है। तो तुम समझ लो इन लोग की सोच कितनी डाउन हो चुकी है भैया, कितनी खराब सोच हो चुकी है, इतनी मेंटेलिटी खत्म हो चुकी है ना इन लोग की, मैं बयान नहीं कर सकता। तुम ही सोचो, कोई बच्चा अपने लाइफ को छोड़ के वहां एग्जाम देगा, है भैया। क्यों भैया, क्यों? वो स्टूडेंट की अपनी जिंदगी नहीं। तुम लोग यहां तक आ चुके हो, इतने बूढ़े हो चुके हो, अपनी जिंदगी काट चुके हो, भले बिना पढ़े, भले कुछ भी किए। आज तुम्हारी जिंदगी एक अच्छे पोस्ट पे आके खत्म हो रही है, तो तुम कि हम लोग एग्जाम दें, हम लोग अपनी जिंदगी छोड़ दें? ऐसा क्यों भैया? ऐसा कौन करता है? और भैया यहां तक एमएचआरडी मिनिस्टर ने यह तक कहा है कि भैया तुम लोग इसलिए एग्जाम दो ताकि तुम कंपीट कर सको, अगर मतलब दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट से। भैया तुम्हें पता है सबसे हार्डेस्ट एग्जाम कौन सा है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में? गेट। दे के देखो, ने फटी तो बोलना। भैया यहां आदमी गेट देते देते 6 साल लग जाती है उसे गेट कंपीट करने में, यूपीएससी निकालने में, जेई निकालने में, नीट निकालने में। लेकिन नहीं, तुम्हें कॉम्पीट करवाना है किससे? उनसे जिनसे हमारा रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमें सब चीज सप्लाई कर रहे हैं, जाके जिसके लिए हम लोग खुद काम करने जा रहे हैं, और तुम बोलते हो उन लोग से अब कॉम्पीट करो। ऐसी कैसी दोगलीपनी कर रहे हो भैया? तुम ही बताओ, ये दोगलीपनी नहीं हुई तो क्या हुई? तुम उन लोग से बोल रहे हो कॉम्पीट करने जो हमारे ऑलरेडी दोस्त बने हुए हैं। है भैया, तुम चाइना से बोल रहे हो कम्पीट करने, जबकि चाइना तुम्हें बहुत कुछ सप्लाई करता था इंडिया में ऑलरेडी, और अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम बस ऐप उड़ा दिए हो तो तुम ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए। घंटा नहीं, OnePlus 8 जब लॉन्च हो रहा था तब काहे नहीं ये सब किए? जब रियलमी लॉन्च हो रहा था, जो 9 लॉन्च हो रहा था, तब काहे नहीं बैन किए? तब तुम्हें बहुत यारी आ रही थी, ये दोस्ती आ रही थी। खाली ऐप बंद करने से कोई बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने। भले तुमने उनका थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या तुम सब जगह तीर मार रहे हो? घंटा मेरा अभी भी रियलमी उतना ही बिक रहा है जितना पहले बिक रहा था। तो ये दो तरफा बात है ना, कहीं और फैलाना। और ये दो नाव पे जो हम लोग को चलाने की कोशिश कर रहे हो ना भैया, सच में अगर गिरे ना तो तुम्हारी सरकार लेके गिरेंगे, ये बता देते हैं। क्योंकि भैया आजकल यूथ का समय है, और जब यूथ ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी सरकार क्या झुंझुना बजाएगी? मुझे सच्ची बताओ, झुंझुना बजाएगी। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया मतलब दे कौन रहा है कि भैया एग्जाम ले लो? कौन सा मतलब क्या तुम तीर मारे हो भैया? तुम अपने जिंदगी में कभी भी गेट के लिए अपियर किए हो? कभी भी नीट के लिए अपियर किए हो? कभी भी जेई के लिए अपियर किए हो? नहीं ना। कभी मतलब ढंग से पूरी 12th की पढ़ाई कंप्लीट किए हो? जब नहीं किए हो तो भैया बोलो मत। खाली यहां वहां एक दफ्तर में बैठ जाने से तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें करना क्या चाहिए, तो भैया स्टूडेंट से पूछो। भैया कल ही मेरे फिर से एक केस आया है, और जहां पर केस आया ना वो सब प्लांट में काम करते हैं। एनटीपीसी पावर प्लांट पता है? कभी आए हो देखने? क्या कंडीशन हो रखी है? आधा तो प्राइवेटाइज्ड हो चुका है। तुम्हारा जब खुद का गवर्नमेंट कंपनी नहीं चल रहा है तो तुम उम्मीद कैसे करते हो कि हम दूसरे देश से कंपीट करें? नहीं, कहां पर लिखा है? जब तुम्हारा देश नहीं स्टेबल है तो तुम दूसरे देश से कैसे तुम चाह रहे हो कि कंपीट करें? लोग का लॉजिक नहीं बनता है कुछ।
फैक्ट्स क्लियर नहीं है, लॉजिक सही नहीं है, लेकिन दोगलईपनी करने में एकदम तेज है। मतलब क्या है तुम लोग, इससे हो सकते हो? मतलब इतना ब्लाइंड फोल्ड कैसे खेल सकते हो भैया, कुछ भी। मतलब तो हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, मतलब कठपुतली हो गए हम लोग। तुम लोग बोलोगे इधर जाने तो इधर जाएंगे, इधर जाने इधर जाएंगे। क्यों भैया, हम लोग ने ऐसा क्या पाप कर दिया? मतलब अगर हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़े तो हम लोग बस ये ना कहलाएंगे कि हम लोग चलो नालायक निकले, चलो अनपढ़ निकले भैया। लेकिन इतनी पढ़ी हुई जानकारी है ना, तुम लोग से ज्यादा कुछ कर जाए। लेकिन नहीं, तुम लोग तो अपने कुर्सी का जो गर्मी में डाल लियो। पहले गर्मी कम करो, समझे? दिमाग पे जोर डालो। तुम लोग क्लासरूम बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि चलो लाइव क्लासेस हो रहे हैं, अच्छी बात है। ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब तुम बोल रहे हो ऑफलाइन कॉलेज में जाके एग्जाम देने, ऑनलाइन कॉलेज में एग्जाम देने। भैया क्या श्योरिटी है कि मैं जिंदा लौटूंगा? कहां तुम गारंटी दे रहे हो मेरे बारे में? तुम गारंटी दो कि भैया ये वापस सही सलामत घर लौटेगा तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा। इसको कुछ भी हुआ, मैं पैसे दूंगा इसके इलाज के लिए, तब मैं जाऊंगा। और अगर जब तुम ये प्रोमिसेस नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है कि हम लोग एग्जाम दें। इतनी भी चुल नहीं मचनी चाहिए कि तुम इधर से यहां से ही लो या वहां से ही लो। भैया ढंग से डिसीजन लेना कब सीखोगे? मोनेटाइजेशन के समय गलत डिसीजन, फिर तुम्हारा ये बंद करने लॉकडाउन के समय गलत डिसीजन। मतलब तुम लोग ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग के पास प्लानिंग पूरा है, एग्जीक्यूशन के नाम पे ये है, सही में ये है, तुम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। जब तुम्हें एग्जीक्यूशन ही नहीं पता है तो प्लान में दबा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंजीनियर बन के हम लोग इतना तो समझ में आ गया कि प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन होता है। तुम लोग पहले एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद प्लान करते हो। करना क्या है? ऐसी प्लानिंग करने वालों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, मरो, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग बस एक मतलब ढकोसले पे ढकोसले देते जा रहे हो। कहां मिला भैया नौकरी उतने लोगों को? आजकल भी वहीं टहल्ला मार रहे हैं ना आपके गेट के सामने, ये नौकरी दे रहे हो। फैक्ट सही है, ठीक है? कभी जाके पूछना किसी से, ढंग की नौकरी मिली, सीएसआईटी में मैकेनिकल काम कर रहा है, नौकरी। जब तुम्हारा कंपनी नहीं तुम्हें नौकरी दे रहा है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भैया यहां पर रह के वो काम करेंगे, ना कि बाहर जाएंगे? और तुम्हें क्यों उम्मीद लगता है कि बाहर के प्रोडक्ट्स यहां नहीं बिकेंगे? ये तुम्हारी खुद की गलती है। वो चाहे कांग्रेस रहे, वो चाहे भाजपा रहे, वो चाहे आम आदमी पार्टी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जवाब तुम्ही को देना पड़ेगा जो अभी रूलिंग पार्टी है। कोई कांग्रेस आके तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देगा कि इसने ये वो 60 साल तक काम किया। भैया जब वो 60 साल तक काम किया था ना, तब ले रहे थे, और जब तुम काम कर रहे हो तो लेंगे। थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लगाओ, ठीक है? प्लानिंग करने से सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट करना पड़ता है।